मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके सहवास, दर्शन और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये खुजे भाऊ आप भी पूछ रहे थे, ये चित्र सामने का, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग ब्लू बस टूर पढ़ रहे हैं, सुंदर किताब, अद्भुत किताब, जो कि कल बहुत सारी कहानियाँ सुनी पढ़ी, आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसी ब्लू बस टूर के दौरान का 1939 का ये फोटो है, जब नदी को उन्होंने पार किया। एक आह्वान था, उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी कार लेके जाने की, आजकल है वो फैसिलिटी, नए नए। इवन हमारा अलीबाग में पिछले साल शुरू हुआ है। तो जैसे ये नदी से आप यहाँ, आपको बाबा भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं बाबा? यहाँ दिखिए, मैं एरो से दिखा रही हूँ। ये राइट हैंड में ये काला छाता लेकर के बाबा खुद बैठे हैं कोने पर। शुरू में जैसे आप देख रहे गाड़ी के सामने, यहाँ पर बाबा दिख रहे हैं, बाबा का फोटो दिख रहा है आपको जी? तो ये बाबा है, और ये बहुत आह्वानात्मक कार्य था। जैसे आप देख रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी नावें हैं, 4-5 नाव एक दूसरे को बांधकर छोड़कर फिर तराफा उस पर चढ़ाकर, ये असंभवनीय था, ये बाबा ने संभव किया, इसलिए बाबा स्वयं वहाँ पर खड़े हैं। तो इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। कल हम पेज नंबर 361 पर रुके थे और हमने ये देखा कि वो जो खड़ी ढलान और बहुत घुमावदार रास्ता, ऐसे मुश्किल भरा घाट के रास्ते से अंधेरा हो चुका था, जंगल घना था। इसमें जैसे हमने देखा कि साइड में लिया थोड़ा सा, तो डॉकिंग चला रहे थे ब्लू बस को, और एक गड्ढे में वो बस गई। और उनके अभी आज जो हम देखेंगे कि कैसे लाइट्स चले गए बस के, और इतने अंधेरे में वैसा जाना बहुत ही, मतलब वो मुश्किल कार्य था। तो ये सभी जो रोमांचक उनकी यात्रा और उसके जो अनुभव है, इसको आज हम पढ़ेंगे। दूसरी ब्लू बस टूर है जो अप्रैल 1939 से अप्रैल नहीं, अगस्त 1949 से निकली थी, 1939 से, जो मई 1940 तक चली। तो इसमें ये दौर जो है, ये गोवा का टूर के बारे में। अब ये लोग गोवा जा रहे हैं बेंगलोर से गोवा जा रहे, कारवार होते हुए। तो हमने ये देखा कि कल हमने देखा इस किताब में, ये चैप्टर में, कि जो ब्लू बस है उसके लाइट्स भी चले गए अंधेरे में, इतने डेंजरस रास्ते पे। वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और पूरा अंधेरे में, जो रोड पता नहीं है, कभी उस रास्ते गए नहीं, ऐसे घुमावदार घाट, डेंजरस घाट, खड़ी ढलान, जंगल पूरा, और उसमें ये बिना लाइट के उनको ब्लू बस डॉकिन को चलानी थी। तो डॉकिन ड्रोव ऑफ इनटू अ रोड साइड डिच। लाइट ही नहीं, अंधेरे में वो रोड के रास्ते में एक गड्ढे में बस गई। येट अगेन दे हैड टू यूज एलिजाबेथ केबल। तो जैसे कल हमने देखा कि एलिजाबेथ की कार को रुकाया, एलिजाबेथ की कार से केबल निकाल करके फिर गड्ढे से गाड़ी बाहर निकाली गई। आगे देखते हैं। असली रोमांच तो अभी आज आगे आने वाला है। Meherwan, who was riding in the Opel, recalled
हमने देखा कि साथ में 3 कार थी। एक ओपेल में जिसको गुस्ताद जी और मेहरबान ये सब थे। दूसरी एक कार थी जिसमें जाल भाई पाश्चात्य महिलाओं को लेकर जा रहे थे, और तीसरी बाबा की सीडान कार जो एलिजाबेथ चला रही थी। तो मेहरबान कहते हैं, There was no moon that evening, so it was pitch black. We were in the middle of a forest with those breathtakingly steep drops and hairpin bends. तो वो मेहरबान कहते हैं कि वो मतलब चांदनी रात भी नहीं थी, अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच हम थे, और एकदम सांस रोक देने जैसी इतने घुमावदार हेयर पिन बेंड्स उसको कहते, कि एक बाल की पिन जो रहती ना ऐसी, तो इतने घुमाव जो थे बेंड्स थे, जो उसको टर्न्स थे, इतने शार्प टर्न्स थे, और स्टिप खड़ी ढलान थी। दफा कि एकदम कोई भी दिन दहाड़े जाए तो भी सांस रोक के रखेगा, इतना डेंजरस था। The slightest mistake would have sent the bus hurtling several hundred feet down in no time. You can imagine what a stressful situation it was. तो मेहरबान फिर भी कार में थे, तो वो कह रहे कि कितना टेंशन भरा वो माहौल था कि थोड़ी सी आपसे गलती हो जाए और कई सैकड़ों फीट नीचे खाई में व्हीकल गाड़ी चली जाएगी, ऐसी खतरनाक सिचुएशन होती। It was imperative for Donkey to be able to see where he was going. Kaka asked for all of the small torches, flashlights Baba had ordered the women to carry with them in their cloth bags, and they dutifully passed them to the front of the bus and handed them through the partition. तो बाबा ने पहले ही महिलाओं को बता के रखा था, हमेशा की बाबा की ये ऑर्डर रहा करते थी कि प्रत्येक महिला अपने साथ एक एक टॉर्च मतलब बैटरी ना प्रकाश के लिए लेके चले। तो हर एक महिला ने अपने कपड़े की बैग में टॉर्च रखी थी। तो फिर काका बारिया ने जब गाड़ी के लाइट चले गए ब्लू बस के, तो काका बारिया ने सभी महिलाओं को आवाज दे के कहा कि सब महिलाएं अपने अपने जो टॉर्च है, दिमाग भी देखो कैसा काम करते हैं। उस समय एकदम अंधेरा है, गाड़ी के लाइट गए तो कैसा करना है। तो काका ने महिलाओं को कहा कि अपनी अपनी बैटरी मुझे दे दो। तो वहीं पे महिलाओं ने वो जो कर्टन था, बीच में पर्दा था, क्योंकि एक दूसरे को देखना बात करना नहीं था, अनुमति नहीं थी, तो वो कर्टन के नीचे से सभी ने अपने टॉर्च बैटरी जो है काका बारिया को पास ऑन की तुरंत, ब्यूटीफुली। काका एंड नीलू देन क्लाइम्ड, आगे देखो बाप रे, काका एंड नीलू then climbed onto the front mudguards of the bus, and for the next 5 or 10 miles shone the feeble beams from the torches into the darkness so that Donkin could see to drive, as only Baba people can do. तो वो कितना खतरनाक था, जो रास्ते पे खड़ा होके नीचे देखना भी भयावह था। ऐसे अंधेरे में वो बस चला रहा था, और बस के लाइट गए तो इन सब महिलाओं की बैटरी हाथ में लेके, दो बैटरी दो हाथ में लेके, काका बारिया और डॉक्टर नीलू ये ब्लू बस का मडगार्ड, मतलब ये सामने का जो देखो यहाँ दिखा रहे, ये तो कार है, लेकिन सामने का जो हिस्सा होता है उस पे दोनों दो जगह बैठ गए। देखो चलती गाड़ी में कुछ हो गया, कहीं ठोकर हो गई, कई गड्ढे में गए, कोई जर्क बैठा तो गिर के पूरा नीचे जाने का खतरा था। और वो भी उसी रास्ते पे उन्होंने ऑलरेडी बाघ वगैरह देखे थे, जो कल हमने देखा, कि आज देखने वाले पता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में घने जंगल से, जहाँ कोई दूसरी आवाजाही नहीं, मनुष्य नहीं, कोई दूसरा वाहन नहीं, ऐसे खतरनाक जगह पर चलती गाड़ी के मडगार्ड पर काका बारिया और डॉक्टर नीलू बैठ गए,
और टॉर्च लगाकर वो डॉक्टर डॉन्किन को रास्ता दिखाई दे बस चलने के लिए करके। वो बैटरी का प्रकाश कितना होता है, इतना छोटा प्रकाश होता है। आजकल की मॉडर्न बैटरीज उस समय नहीं होती थी, इतना सा छोटा सा होता था। ये बैटरी दिखाकर वो डॉन्किन को रास्ता समझने में मदद कर रहे थे। उधर जीपीएस नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। नन ऑफ देम एवर हैड ट्रैवल्ड ऑन दोज रोड्स। उस रास्ते पर कोई भी उनमें से कभी भी नहीं गया था। यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है, जो शुक्रवार को फ्राइडे को हम किताब पढ़ते हैं डॉक्टर डॉन्किन का, इधर ये हैंडी है, ये देख लो, आप देख लेना। यहाँ स्क्रीन पर मैं दिखा रही, पिनअप करना मुझे। ये डॉक्टर डॉन्किन है और ये बाबा है, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तो ये डॉक्टर डॉन्किन का सारा इतिहास और बाबा के साथ का जीवन इसमें दिया है, वो हम फ्राइडे को पढ़ते हैं 7:45 को रात को। तो ये डॉक्टर डॉन्किन एक गिर्यारोहक थे, बहुत धाड़सी थे। 1400 मील उन्होंने सहारा रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर यात्रा की थी। आल्प्स पर्वत की जो स्विट्जरलैंड में है ना, जहाँ जैसे हमारा सह्याद्री की है पर्वत, हिमालय की पर्वत रांग है, वैसे वहाँ पर स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है, माउंटेन। तो उसमें सारे शिखर उन्होंने काबिज किए हैं और बहुत जाना माना क्लब है अल्पाइन क्लब करके वहाँ का, ब्रिटिश लोगों का, उसके वो सदस्य थे। तो वहाँ का जो उनका धाड़सी सब था वो शायद यहाँ पर काम आया। अगर डॉन्किन के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ये काम कर सकता था। और बाबा पर दुर्दम्य विश्वास, और कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो ये दोनों काका बारिया और डॉक्टर नीलू ब्लू बस की मडगाड़ पर बैठ के टॉर्च की लाइट दिखा रहे थे डॉक्टर डॉन्किन को गाड़ी चलाने के लिए। Kaka and Neelu then climbed onto the front mudguards of the bus and for the next 5 or 10 miles, आगे 5 से 10 मील की दूरी तक वो वैसे बैठे रहे, 1-2 मील की दूरी नहीं। और ये ब्लू बस का स्पीड उस समय 1 घंटे में 8 मील से भी कम था। आगे वो आएगा शायद रेफरेंस। ऐसे में 8 से 10 मील की दूरी तक वो ऐसे गए, मतलब 1 घंटे से भी अधिक समय तक। और ये शोन द फीबल बीम्स फ्रॉम द टॉर्चेस इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में एकदम धुंधला सा प्रकाश। वो बैटरी का कितना प्रकाश पड़ेगा, लेकिन वो धुंधले से प्रकाश में वो डॉन्किन गाड़ी चला रहे थे। एकदम गहरी खाई, जंगल, स्ट्रीट खड़ा कैसे कर रहे होंगे। Meanwhile, the drivers of both the Auburn and the Opel had to stop to repair flat tires, and Elizabeth's horn got stuck when she used it and would not stop honking. आगे दोनों कार की भी क्या हसरत हो गई, क्या सिचुएशन हो गई। दोनों जो आगे कार चल रहे थे, ऑबर्न और ओपेल, दोनों गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। एलिजाबेथ का गाड़ी का हॉर्न जो बजना शुरू हो गया, वो बजता ही रहा, वो रुक ही नहीं रहा था। एक बार उसने लगाया तो इट विल नॉट स्टॉप हॉन्किंग, उसका हॉर्न गाड़ी का बिगड़ गया। कुल मिला के 4 गाड़ियां बिगड़ गई रात का समय। Not even the Tiger brothers were spared a share in the night's calamities. हमने ये देखा था कि वहाँ से ये टाइगर मैन करके जो 2 बंधु थे, अहमद और महमद, तो ये निकले थे। उन्होंने बाबा की मेहमान नवाजगी की थी। जिस दिन बाबा को निकलना था उस दिन उन्होंने बाबा को निकलने नहीं दिया। हमारे रिश्तेदारों को, परिवारजनों को, मित्रों को बुलाया है करके रुका लिया था। बाबा की योजना में बदलाव किया तो कैसे संकट होते हैं। और आगे बाबा और पूरी टीम को छोड़ने वो भी बाबा के साथ निकले थे, तो ये भी बचे नहीं। ये रात की जो आपदा आई, इसमें से ये दोनों भाई भी अपनी गाड़ी में थे, वो भी बचे नहीं। Their fan belt broke and the car had to be abandoned in the jungle until the following day, and they now had to squeeze into the open. हर गाड़ी में इंजन के साथ एक फैन रहता है, ताकि वो घूमता रहेगा तो इंजन ठंडा होगा तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। अगर फैन बंद करे, काम करना बंद कर दे, इंजन गर्म होता है,
फिर स्टीम आती है, गाड़ी आग पकड़ सकती है या ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का। तो इसकी गाड़ी का फैन का बेल्ट टूट गया, तो इनको वो अपनी गाड़ी जंगल में ही छोड़नी पड़ी, उनकी कार जो कि इतनी ऐशो आराम वाली थी। और जो ओपेल गाड़ी जिसको तुकाराम चला रहे थे और जिसमें गुस्ताद जी और मेहरवान थे, तो उस गाड़ी में इन दोनों को, मतलब ऑलरेडी गाड़ी फुल थी और ये दो भी उसमें आ गए, तो फंसा खचाखच वो गाड़ी भी उनको शिफ्ट करना पड़ा दूसरी कार में और ओपेल में बैठना पड़ा। Kaka fretted that the day's endless mishaps were his punishment for having forgotten Baba's instructions. He was right. Baba blamed everything on Kaka's failure to obey his original order. ऐसी सब हालत में काका को बहुत अधिक पछतावा हो रहा था, काका बारिया को, और वो अपने आप को कोस रहे थे, ये सब मुश्किलें मेरी वजह से है, मैंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इस वजह से ये सारी आपदाएं आ रही है। और बाबा ने भी सब कुछ दोष उनके मत्थे मारा और बाबा ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने कहा था कि सीधा रोड पकड़ना है, यहाँ वहाँ भरकटना नहीं, जरा भी बाजू में दूसरा रोड पकड़ना नहीं है, किसी भी हालत में ये रोड को छोड़ना नहीं, दूसरे रोड से गाड़ी लेना नहीं। और हमने कल देखा कि काका बारिया वो आज्ञा भूल गया था और तब से जो मालिका शुरू हो गई इनके आपदाओं की। हालांकि हर आपदा से बाबा ने बचाया, लेकिन तकलीफ तो आखिर तकलीफ होती ही है। यहाँ पर हाँ, by the time Donkin reached the summit, the batteries in most of the torches had been exhausted. So he had no choice but to stop in the middle of the road and try to see what was wrong. So Meherwan recalled, he goes under the bus, I remember, and there he sees this snapped wire. You see, when the bus had entered that ditch, it had snapped the wire leading to the headlights from the battery. So he just connected the wire and on came bright lights, just when the most difficult part of the journey was over. तो इतना करके 8-10 मील की दूरी ये लोग गए और जब वो शिखर तक नज़दीक पहुंच ही गए तो जितनी बैटरीज ये लोग पकड़ के उसको रास्ता डॉन्किन को दिखा रहे थे, छोटी पर्स में जो बैटरी रखते, टॉर्च रखते हैं, इसके सेल खत्म हो गए। तो ये सारी बैटरी के सेल खत्म होने के कारण अब पूरा अंधेरा हो गया था, ये पूरा खत्म हो गया था। अब ऐसे में बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने के अलावा एकदम पिच डार्क, एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं है, जिसको बोलते आँख में उंगली डाले तो भी दिखाई नहीं देगा, ऐसे हालात में अंततः डॉन्किन को गाड़ी बीच रास्ते में रुकानी पड़ी। और ये बहुत मास्टरमाइंड था डॉन्किन, टेक्निकल, गाड़ी का एक न एक स्क्रू जानता था। तो वो बीच रास्ते में मेहरबान कहता है वो बस के नीचे, अंधेरे में बस के नीचे घुस गया और वहां पर जस्ट इमेजिन कि इतने अंधेरे में उसने कैसे देखा होगा, मतलब अपने आंखों के सामने ये दृश्य लाने की कोशिश करो। ये डॉक्टर डॉन्किन बस के नीचे जाता है और फिर वहाँ पर उसको फॉल्ट मिलता है। हमने देखा कल कि काका बारिया की, मतलब जो वो शादी चल रही थी, कानात टूट जाएगी करके साइड से गाड़ी ली और गाड़ी गड्ढे में गई थी, फिर 4 बैल भी उसको खींच नहीं पाए, फिर बाबा आए और एलिजाबेथ ने एक हल्का ये किया और उसकी केबल से, पतली सी केबल से कार को बाहर, गाड़ी को निकाला, याद है ना। तो वो जब गड्ढे में गाड़ी गई उस समय ये गाड़ी का जो हेडलाइट का वायर होता है वो टूट गया था। तो वो फॉल्ट अब डॉन्किन को मिला, उसने वो वायर जोड़ दिया। देखो कैसे किया होगा इतना अंधेरे में काम, चाहे ये लगा के क्या पता नहीं कैसा किया, और गाड़ी के लाइट्स आ गए। लेकिन वो कहते हैं कि तब तक सबसे डिफिकल्ट, एकदम खतरनाक जो यात्रा थी, यात्रा का पोर्शन था, वो हो चुका था। Despite the evening's trials, Donkin recorded, अब आगे देखना, हाँ, इतनी हालात में ये लोग यात्रा कर रहे हैं, है ना।
कोई भी अगर उनकी जगह आप हम भी होते तो सोचते जाके आराम से सोए, लेकिन नहीं। आगे क्या होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जानेंगे। Despite the evening's trials, Donkin recorded in his diary that there were great high trees meeting over the road, a real storybook jungle, scented, quiet, and yet full of the sounds of beast and bird, very impressive. Adding, Baba called it the real India. इतनी सभी खतरनाक सिचुएशन में भी इस सिचुएशन के बारे में डॉन्किन कहीं रोना नहीं रो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। अपनी डायरी में भी वो इस जगह का वर्णन कहते हैं कि इतने लंबे लंबे पेड़ और आकाश में एक दूसरे को मिल रहे थे, पूरा रास्ते भर छा गए थे, और इतना सुंदर जंगल था। उसमें से पेड़ों की एक सुंदर खुशबू होती है, अलग अलग पेड़, पत्ते, पौधे और फूल और पत्तियां, इसकी एक अलग खुशबू होती है। ऐसे अहमदाबाद में एक बगीचा है, उसका नाम ही परिमल गार्डन है, तो बहुत सुंदर खुशबू आती है, वहाँ पर मेंटेन किया है उस तरह से उसको। तो वो कहता है ऐसे एकदम खुशबूदार जंगल था, एकदम शांति, और इसके बावजूद वहाँ पर समय समय पर जंगली जानवरों की आवाज़ और पंछियों की आवाज़ आ रही थी। ये सब कुछ बहुत ही सुंदर था। और बाबा ने डॉन्किन से कहा कि ये असली भारत है। Elizabeth, Tukaram and Jalbhai all spied a tiger logging across the road in front of their cars. But before Elizabeth could call out to drowsy invisibles to look, the cat had disappeared into the undergrowth. It was a lovely forest, Mehra later recalled, but we were too tired to enjoy it. तो एलिजाबेथ, तुकाराम और जाल भाई तीनों 3 कार चला रहे थे। तीनों ने भी बाघ को देखा रास्ता क्रॉस करते हुए, और एलिजाबेथ ने मतलब इन लोगों को और पाश्चात्य लोगों को भी ऐसा मतलब खुले में बाघ को देखना एक सबको आकर्षण होता है। और उनकी एलिजाबेथ की गाड़ी में इनविजिबल्स मतलब सभी महिला मंडली, मेहरा, मनी, खोरशद वगैरह थे। तो वो स्वाभाविक होता है, देखो देखो करके हम एक दूसरे को दिखाते हैं। तो जब तक वो उनको बोले और वो देखे तब तक वो बाघ निकल गया था। और ये बहुत थके थे, तो गाड़ी चलाने वाले तो गाड़ी चला रहे थे ऐसी हालात में, लेकिन अंदर बैठे वाले सो गए थे। मेरा कहती है कि बहुत सुंदर जंगल था, वास्तव में उसका आनंद लेने जैसा, लेकिन हम लोग उसका आनंद लेने की स्थिति में नहीं थे, हम लोग बहुत थके हुए थे। थैंक्स टू द डिले इट was 11 p.m. before the group reached the town of Girsappa, and they still had to cross the Sharavathi river to reach Mysore guest house, which the brothers had secured for them. रात को 11 बजे वो गिरसप्पा, जहाँ पर ये वाटरफॉल है, वहाँ पर पहुँच गए थे उस शहर में। और अभी भी वो अपनी जगह पहुँचे नहीं थे। अपनी जगह पहुँचने के लिए अभी उनको नदी क्रॉस करना बाकी था, क्योंकि उनका रहने का इंतज़ाम मैसूर के एक गेस्ट हाउस में यही टाइगर मैन बंधु ने किया था। Because it was so late, Baba feared that the river ferry would no longer be in service. So the group made inquiries and were directed eventually to a rest house called Bombay Bungalow. Baba and the brothers had arranged a special treat for the women, and Baba had them roll out a large carpet on the veranda of the bungalow where they could sit and watch the yet to be revealed surprise. तो बाबा और सभी को लगा अभी फेरी बोट, इतना रात को तो फेरी बोट बंद हो गई होगी। तो उन्होंने वहाँ पूछताछ करने के बाद उनको पता चला कि बॉम्बे बंगलो नाम की यहाँ पर एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पर वो आराम कर सकते हैं। और वहाँ पर बाबा और महिलाएं उतर गए, वरांडा में उनके लिए कारपेट बिछाई थी बंगलो के, वहाँ पर सब बैठ गए। और बाबा को मालूम था इनके लिए और एक सरप्राइज था, इन बंधुओं ने उनके लिए
खास एक सरप्राइज आश्चर्य रखा था। अब ये सरप्राइज क्या है आगे देखेंगे, और किस हालत में उसको दिखाया गया और कैसे उन्होंने देखा, ये भी एक जानने जैसी चीज है। बट द पीपल वेटिंग द ग्रुप at Mysore guest house on the other side of the river saw the lights on in Bombay Bungalow, and so they arranged for the ferry to transport the group across despite the late hour. कैसा एक एक आश्चर्यजनक है। मतलब आप समझ रहे सिचुएशन को, बीचों बीच नदी है, ये नदी के इस पार है बॉम्बे बंगलो पहाड़ी पर, उस पार है पहाड़ी पर मैसूर गेस्ट हाउस। अब मैसूर गेस्ट हाउस से लोग इनका इंतजार कर ही रहे थे। उन्होंने देखा बॉम्बे बंगली में लाइट इतने रात आया तो ये लोग ही वहां रुके हो गए, ऐसा सोच के वहां से मैसूर गेस्ट हाउस वाले ने इतनी रात गए स्पेशल फेरी बोट का आयोजन किया ताकि बाबा और सभी लोग मैसूर गेस्ट हाउस में आराम करने आ जाए रात को विश्राम के लिए। इतनी देर होने के बावजूद मनी रिकॉर्ड right in the middle of the good old hustle bustle, Baba learned that the ferry was still in operation and ordered everyone back into the vehicles to continue on to the river crossing. तो ये सब हड़बड़ी गड़बड़ी में किसी ने बाबा से बताया कि फेरी अभी भी चल रही है, और फिर बाबा को ये पता होने के बाद बाबा ने सबको बोला चलो 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 चलो, और फिर उस हरी भरी में सब लोग निकल के गए। अब इनको ये नदी रात के अंधेरे में 11 बज गए, मतलब अब तो 12 बज गए होंगे, उनको नदी क्रॉस करनी थी। ओनली आदि के सिस्टर डॉली हैड द नर्व टू स्पीक व्हाट मे वेल हैव बीन on the tips of other tongues and angrily said, "You fool, don't you see that I am tired?" But Baba had a good laugh at this. Dolly was like a Mastani and would uninhabitedly say anything to anybody, including Baba. Tired or not, the women complied, including Dolly, and the convoy made its way to the river. तो ये सब चल रहा था। तो आदि काका की बहन जो है डॉली रानी, आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो याद होगा, तो बाकी किसी ने, सबके मुख पे आया था कि बाबा बहुत थक गए, अभी यहीं विश्राम करते, लेकिन किसी का धाड़स नहीं था बाबा को कुछ कहने का। लेकिन ये डॉली बरस पड़ी बाबा पे, वो बाबा से कहती, मूर्ख, तुम देख नहीं पा रहे हैं मैं इतना थक गई हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी बाबा उस पर गुस्सा नहीं हुए और बाबा हंसे। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हमारा दिल दुख जाता है, वो हमारे चेहरे पे, आवाज़ पे, उस व्यक्ति के साथ के व्यवहार में सब में दिखाई देता है। अभी किसने ये गाना अभी हमारा पढ़ना शुरू होने के पहले बहुत सुंदर गाना गाया ना, कि मधुसूदन का एक सुंदर गाना गाया कि दिल बड़ा रखो, है ना, बन जाए ऐसे विशाल कि मिट जाए दिल से मलाल, है ना, अभी गाना गाया उन्होंने सुंदर। तो उसके बावजूद बाबा गुस्सा नहीं हो गए। सबके सामने बाबा ने यू फूल कहा। लेकिन ये आदि के ईरानी की बहन जो एक मस्तानी टाइप हो गई थी, और कभी भी वो किसी को भी कुछ भी कहती थी, इवन बाबा को भी, लेकिन उनको पसंद हो ना हो सबको बाबा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। इतने थके भागे थे, फिर भी रात के अंधेरे में उनको ये नदी क्रॉस करनी पड़ी फेरी बोट में, और वो थके हो, उनको चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं, पूरा दल नदी क्रॉस कर जा। फेरी बाय नाइट वेरी ब्यूटीफुल, डॉन्किन रिकॉर्ड। अब देखो डॉन्किन का टेंशन कितना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो उस नेचर का, स्थिति का आनंद ले रहा है। मतलब इतनी ट्राइंग सिचुएशन होगी, उसमें भी खुश मस्त कैसा रहना, ये हम उसको देख के सीखते हैं। तभी बाबा उसको इतना प्रेम करते थे और वो भी बाबा को जो प्रेम करता था। ऐसी हालत में भी वो कहता है कि इस तरह से फेरी बोट से रात को नदी क्रॉस करना बहुत सुहाना, और होगा भी ना, क्यों ना हो, बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा था, शांति, घना जंगल,
रात के 12 बजे ही नदी क्रॉस कर रहे हैं। डॉकिन कहते हैं, बस जस्ट गॉट ऑन फेरी which was made of long boats, 4 or 6, scooped from solid teak with boards on top, pointed by men with paddles and long poles. ये चित्र शायद उसी का है। इसको आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर था चित्र? अच्छा, ये आ गए है। द कार्स एंड बस वेयर, ये शायद ये, क्योंकि ये तो अंधेरे में क्रॉस किया तो उस समय फोटो लेना संभव नहीं था, तो शायद ये उनकी वापसी की जर्नी में लिया होगा या गोवा का होगा। तो खुजे बहू ने पूछा था कहाँ का है, ये गोवा का है या कारवार का है। एनीवे, तो इतनी खतरनाक स्थिति में डॉकिन को वो, यहाँ तो आप लोग कार देख रहे, इसी प्रकार से ये कोई लेके जाने वाली एक फेरी बोट नहीं थी। आप देख रहे हैं ये जो है जिस पर ये कार रखी है, इसके नीचे की आप स्क्रीन पर देखना, मैं आरो से दिखा रहे, जहाँ ये व्यक्ति खड़ा है उसके नीचे की बोट देखो, छोटी पतली लंबी बोट है। ये एक बोट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, 4-5 तो ये फोटो में दिख रही है। ऐसी 6-7 बोटों को इकट्ठा बांधकर फिर उस पर तराफा चढ़ाकर, और ये उसके हाथ में है वल्ला है, बाम्बू है, लकड़ी है, इस किसी तरह से उन्होंने जुगाड़ करके ये सारी तीनों कारें और ब्लू बस को नदी के उस पार इतनी गई रात को ले गए। मतलब कितने बज गए हो गए, यू कैन जस्ट कैलकुलेट, और पूरे दिन के थके मांदे हैं। और फिर भी डॉकिन कहते हैं कि इट वॉज ब्यूटीफुल। 4-6 बोट को इकट्ठा करके ये जुगाड़ किया था। अब वो इतना स्लिपरी था, गीला होगा, और स्लिपरी होता ही है ये लकड़े का जो बोट सब होता है, उसके ऊपर ब्लू बस चढ़ाकर लेके जाना वॉज नॉट ए जोक। थोड़ी सी गलती और पूरी बस पानी, और इस तरह से उसने उस पर इतने अंधेरे में बस चढ़ा है कि नहीं कमाल। तो वो यहाँ लिखा है 4 से 6 बोट को इकट्ठा करके इस प्रकार से ये जुगाड़ किया था। सॉलिड टीक वगैरह उन्होंने लिखा है, वो टीक वुड का था, सागवानी लकड़े का था, और इस प्रकार से उसको चढ़ाना था। When Baba's party reached Mysore guest house, they found it to be comfortable, modern, and well worth the effort it had taken to reach it. तो जब वो लोग मैसूर गेस्ट हाउस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत आरामदायी था, आधुनिक था, और बहुत अच्छे तरह से वहाँ इंतज़ाम किया था। और इतने रात में थकने के बाद इसके यात्रा करके आने का कुछ तो हासिल, मतलब अच्छा हुआ आए कि रहने का ठिकाना अच्छा है। बट बाबा आराम नहीं करने देंगे, आगे सुनना। बट before the woman could entertain the consoling thought of collapsing onto beds or into the chair or onto the table and the floor, Baba ordered them to bring their torches, those that still had working batteries, and follow him out into the darkness. वहाँ जाने के बाद भी जैसे वो सोच रहे थे कि अब जाके आराम करेंगे, रेस्ट हाउस आगे, नहीं, बाबा ने उनको आज्ञा दी कि जिसकी जिसकी बैटरी अभी भी थोड़ी बहुत काम कर रही है, वो डीम बैटरी को लेके मेरे पीछे आना। वो अंधेरे में बाबा आगे, ये पीछे। द बंगलो overlooked the spectacular Girsappa or Joke Falls, and the brothers had made special arrangements for Baba's party to view the falls by firelight. तो ये जो गेस्ट हाउस था वो नदी के किनारे था, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ये जोक फॉल्स भी कहते, गिरसप्पा धबधबा भी कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये वहाँ से दिखता था। तो वहाँ पर ये जो टाइगर मैन बंधु थे, उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की थी कि रात के अंधेरे में सूखा गवत होता है, उसके बंडल बनाते हैं, केरोसिन में डाल के उसको आग लगाते हैं, और वो ऐसा करके ऐसा दूर से ऊंचाई से उसको डाल देते हैं। तो पूरे पहाड़ की ऊंचाई से नीचे जब वो जाते
और नदी में जाता है, जब वो जाता है वो एक विशिष्ट तरीके से डालते हैं, तो उसके प्रकाश में वो रात के अंधेरे में जो वाटरफॉल का पानी चमचमाना बहुत सुंदर दिखता है। ये खास शो उस टाइगर बंधु ने बाबा और उनके पार्टी के लिए किया था, और बाबा चाहते थे कि महिलाएं उसका आनंद ले। तो इसका एक चित्र है यहाँ पर, मैं उसको डाउनलोड नहीं किया, या अभी मेरा अगर पिनअप किया तो इसके आप देख सकते हैं। इसको मैं किताब को पकड़ा है यहाँ पर, देखिए ये सब काला काला अंधेरा, मतलब पहाड़ है, पेड़ है, और उसके बीच में एक छोटी सी धार दिख रही, गिरसप्पा या जोग फॉल्स की। आगे चलते पेज नंबर 364। As it turned out, this was the worst time of year to view the falls, which had subsided to barely a trickle. अर्नवाज रिकॉर्ड, अर्नवाज कहती कि ये साल का सबसे खराब समय था वाटरफॉल देखने का, क्योंकि अप्रैल मई में ऑलमोस्ट सूख जाते हैं, कई सारे वाटरफॉल रहते ही नहीं जिंदा। वाटरफॉल को देखना है तो बारिश के दिन में कई सारे रहते हैं, तो वो एकदम छोटी धार, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है तो गर्मी में भी ये रहता है, पर छोटा आकार में था। It was just one more test at the end, an extraordinary testing day, because by this time no one was in the mood for any kind of treat that did not entail lying down and going to sleep. तो कहती है कि पूरा दिन और इतने घंटे का प्रवास करके हम लोग इतने थके मांदे थे कि सोने के अलावा और कोई भी ट्रीट बड़ी हो नहीं सकती थी हमारे लिए, कोई उसको देखने के मूड में नहीं था। लेकिन बाबा के लिए आज्ञाकारिता देखो, किसी की हिम्मत नहीं थी बाबा को मना करने की। Bleary-eyed with exhaustion, Anwaz continued. The women sank into chairs that had been set up for them by their host, who began to ignite bells of hay and roll them over the top of the falls so that the flames lit up what remained for the of the cascade. इनके लिए इतना इंतजाम उसने अच्छा किया था, वहीं पर बैठने के लिए उनको चेयर वगैरह डाली थी। सब लोग अपने चेयर में जाके ये एकदम, जिसकी नींद आने के बाद कैसी आंखें हेवी हो जाती है ना, भारी हो जाती है, ऐसे नींद आने वाली आंखों के साथ वो लोग वहाँ अपने चेयर पे बैठ गए। और उसने शुरू किया कि जो है, मतलब सूखा जो घास रहता है उसका बंडल, आग का बंडल उसमें डाल के उसके प्रकाश में वो वाटरफॉल को देखना। That was the last thing we wanted to do, but we went. Mehra later reminisced. It made a fascinating picture by the lights of the firewalls gliding down like parachutes. It was a lovely night, but we were too tired to enjoy it. We stayed for 15 minutes and almost fell asleep in our chairs. तो मेहरा माई कहती है कि वास्तव में ये बहुत सुंदर सुहानी रात थी, और जब वो आग के गोले इस प्रकार डालते थे तो पैराशूट जैसे दिखते थे, और बहुत ही ये लुभावना दृश्य था और बहुत सुंदर रात थी। परंतु उसका आनंद लेने के लिए हम बहुत ही थके हुए थे। हम किसी तरह से 5-10 मिनट 10-15 मिनट अपनी चेयर में बैठ के उसको देखे, और सारी महिलाएं बैठे बैठे कुर्सी में सो गई। अकॉर्डिंग टू अर्नवाज, it was so dark and the women were so utterly exhausted that they were not even sure where the falls were. इतनी थक गई थी ये महिलाएं और इतनी नींद आ रही थी, किसी को पता नहीं कि वाटरफॉल कहाँ है। कोई यहाँ दिखा रहा है, कोई वहाँ दिखा रहा है। रात के अंधेरे में वाटरफॉल भी उनको नजर में नहीं आ रहा था। एक तो वो बहुत नींद के आहोश में आ गए थे, थके थे। तो इसका एक मजेदार चित्रण मनी आगे कहती है, One of us would say, "Oh, there are the falls," and another would then see them in a totally different place, while a third would spot them in yet another. The scene was hilarious. Baba made us all sit exhausted in the middle of the night, trying to see the falls, which none of us could see. कोई यहाँ दिखा रहा है, कोई वहाँ दिखा रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फॉल दिखा रहा है,
और हम लोग इतने थके हुए थे और आधी रात को बाबा हमको वो वाटरफॉल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हम में से वो कहती किसी ने वो वाटरफॉल देखा नहीं। नाउ यू ऑल गो एंड रेस्ट, बाबा टोल्ड देम आफ्टरवर्ड। फाइनली बाबा ने कहा जाओ तुम सब अभी जाके आराम करो। But despite the fact that the women didn't get to bed until 1:30 a.m. स्वाभाविक था 11 बजे तो वहाँ बॉम्बे बंगले में पहुंचे थे। उसके बाद नदी क्रॉस करना, फिर बाबा के पीछे पैदल चला जाना, फिर ये देखना, तो 1:30 बज गया उनको। इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल इन द मॉर्निंग। और 1:30 बजे का तो उनका उठने का टाइम होता है, क्योंकि सवेरे जल्दी निकलना है। तो उठ के खाना बनाना, नहाना, कपड़े बांधना, सब काम शुरू हो गया। दे कुड नॉट टेक रेस्ट। डोंट थिंक दैट बाबा वॉज क्रूअल। ये जो लिमिट बाबा ये करते थे ना, उनके टॉलरेंस की, पेशेंस की, इसके पीछे कारण है। वो गहराई से जाके हमको उसको देखना, समझना पड़ेगा। एनीवे, so and Baba woke them early so that they could be ready by 7 a.m. They ferried to the नहीं पाए। They ferried to the other side of the river where they had a second view of the falls. तो फिर से नदी से वो दूसरी तरफ गए। वहाँ पर उनको वही वाटरफॉल दूसरी डायरेक्शन में अच्छे से दिखाई दिया। Donkin found them very beautiful, especially in morning, being in the midst of the jungle, a most impressive, a lovely and memorable place. तो डॉन्किन कहते हैं कि बहुत ही सुंदर था सवेरे, खास करके सवेरे देखने के लिए। ये भरे जंगल के बीच में, सारा हरा भरा जंगल, बीच में ये दूध जैसा सफ़ेद पानी उफान रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही लवली, इम्प्रेसिव और संस्मरणीय ये जगह थी। The previous day had been so replete with adventure that Mani required 2 pages to record its events in her diary. Arnavaz, however, had the last word. When we finally did see the falls in the morning, she recalled nearly 50 years later, they were in a completely different direction from where we thought we had seen them the previous night. तो इतना इनके डरावनी ये यात्रा थी, साहस भरी थी कि मनी को इसको लिखने के लिए डायरी में कई सारे पन्ने, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लिखने के लिए। जब कितनी मेहनत करके, मनी छोटी थी उम्र में, उस उम्र में इतने मेहनत करके उसने ये सब लिखा है, किसके लिए? ताकि हमारे जैसे आगे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके, है ना। और ये अर्नवाज कहती है कि 50 साल उसको लग गए समझने के लिए कि रात को जिस तरफ हम देख रहे थे वाटरफॉल है, उस तरफ वो नहीं था। दिन के उजाले में हम समझ गए कि वाटरफॉल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। पर ये हो सकता है क्योंकि फिर से वो बोट से वापस आए ना, तो नेचुरली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। एनीवे, Baba's motorcycle continued on to Karwar through 60 miles of jungle road. Donkin noted, lovely and scented as always, huge trees towering up close to each other and a dense undergrowth. तो फिर से बाबा और उनका काफिला कारवार की तरफ निकल पड़े। 60 मील की दूरी थी। डॉन्किन कहते फिर से जंगल के रास्ते जाना था। बहुत सुंदर खुशबू जंगल की आ रही थी। लंबे लंबे पेड़ पूरे रास्ते पर ऊपर जाके आकाश की तरफ एक दूसरे को मिल रहे थे। और जिसको बुलेवार्ड कहते ना, पूरा मतलब रास्ता है, ऊपर से पेड़, दोनों तरफ पेड़ है और ये आपस में उनके जो ऊपर की शाखा एक दूसरे को ऐसी छूती है, तो एक जैसा ऐसे गुफा जैसा रास्ता तैयार होता है, जिसको बुलेवार्ड कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो। जैसे कि मेहराज हाथ का चित्र नजर के सामने आओ, तो वैसा वो उसका वर्णन कहता है। डॉन्किन कहता है बहुत सुंदर था ये जंगल, एकदम घना जंगल था। They stopped for petrol and roadside picnic before boarding yet another ferry to cross the estuary of the Kali River. तो ये शायद अगले दिन का सवेरे का दूसरा फेरी है। दूसरा फेरी बोट से उनको फिर से
नदी क्रॉस करनी थी, उसके पहले रोड साइड में वो पेट्रोल भरने के लिए रुके और वहीं पे उन्होंने पिकनिक मनाया, मतलब उनका नाश्ता सवेरे का खा लिया। The bus was carried across first, and Donkin took the opportunity to go for a swim. While waiting for the cars to follow in the lovely river, running as it does through jungle forest, concluding with the fairly frightening observation that there were crocodiles in the water though, but none, I think, were I bar. तो सबसे पहले ब्लू बस को इसके ऊपर चढ़ा के उस किनारे छोड़ दिया। अब बाकी सभी लोग और ये कार आने में देर थी, तो इस मौके का फायदा उठा के डॉन्किन ने खूब आनंद ले लिया। उसे वो नदी बहुत भाई और उसने मनमुराद स्विमिंग का आनंद लिया, लेकिन उसको बाद में पता चला कि उस पानी में काफी सारे मगरमच्छ भी थे। तो वो कहता है कि शायद मैंने जहाँ मैं स्विमिंग किया वहाँ नहीं होंगे, पर उसके शायद बाबा ने उसे बचा लिया होगा। The blue bus, big Auburn and Opel reached the small fishing port of Karwar at about 7 p.m. after 12 hours on the route. तो ये सारा जो बाबा का काफिला है कारवार के पोर्ट पर 7 बजे शाम को पहुंच गए। Baba, the women and children checked into the Grand Hotel for a 5-night stay, while the men were accommodated in a rest house not far away. तो बाबा सभी महिलाएं और छोटे बच्चे मतलब मेहरबान सारवार वगैरह ग्रैंड होटल नाम के एक होटल में 5 रात के लिए रुक गए और पुरुषों के लिए पास ही में एक रेस्ट हाउस किराए पर लिया था। The hotel was situated in a divine place, jungle-covered hills falling into the sea, sandy bays and rocky headlands, trees over the beach, islands out to sea, lots of bright-colored birds too, and beautifully colored monkeys in the trees. तो बहुत सुहानी जगह थी जहाँ पर बाबा और महिलाएं रुके थे। उसका इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि ये होटल एकदम एक दैवीय जगह पर था, पूरा जंगल से कवर था, जंगल के बीचों बीच था, अगल बगल में सारे पहाड़ और टीले, वहाँ पर हिल्स थे जो कि सीधे समंदर में जाके मिलते थे। नीचे सारा समंदर है, वहाँ पर सारा वालू के क्या कहते बीचेस है और एक तरफ में पूरा पहाड़ है, उसके बीच के ऊपर भी पेड़ है जो कि बहुत रेयर होता है, दुर्लभ होता है। और वहाँ समंदर के किनारे ये एक आइलैंड जैसा था और वहाँ पर कई सारे पंछी थे, बहुत रंग बिरंगी पंछी थे और कई सारे ब्यूटीफुली कलर्ड मंकीज मतलब विविध रंग के बंदर भी उस ट्री पर पेड़ों पर थे। बट डिस्पाइट इट्स इम्प्रेसिव नेम, डॉन्किन फाउंड इट टू बी नॉट सो ग्रैंड बट ओल्ड एंड डर्टी। लेकिन डॉन्किन कहते हैं कि भले उसका नाम ग्रैंड था पर डॉन्किन का नहीं, शायद उनका गेस्ट हाउस खराब होगा। तो डॉन्किन कहते हैं वो जगह रहने के लिए इतनी ग्रैंड नहीं थी, भले निसर्ग बहुत सुंदर था लेकिन रहने की जगह बहुत ही गंदी थी। Baba expressed his love for the area around Karwar, which overlooked the Arabian Sea at the base and foothills of the Western Ghats to the east, and the setting inspired him to recall feeding for millions of years, creating the sea, and sitting for millions of years, making the land. Donkin took care to clarify in his diary that Baba said this only to the men. तो अगर गांगड़े सब चाहे तो उसको हिंदी में कह सकते हैं या कहना है तो मैं भी कह सकती, जैसा भी गांगड़े सर सुन रहे हैं ना। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर उनका रहने का इंतज़ाम था, बाबा को ये जगह कारवार की बहुत पसंद आई और एक तरफ उसके पश्चिम में अरेबियन समुद्र था और पूरब में पश्चिम घाट के सारे
पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, और ये सब देख के बाबा एकदम उसके होश में आके बाबा ने पुरुषों से कहा कि ये सब निर्माण करने के लिए मुझे लाखों साल लगे हैं। इस सुंदर निर्मिति के लिए एक समंदर है इस तरफ, इधर पहाड़ है, खेत खलियान है, तो इसकी निर्मिति के लिए बाबा ने एक अलग शब्द वहाँ पर मल विसर्जन करके ये जमीन करने के लिए मुझे लाखों साल लगे और मूत्र विसर्जन करके ये समंदर बनाने में लाखों साल लगाए, ऐसा बाबा ने कहा। लेकिन जब महिलाएं वहाँ नहीं थी तो पुरुषों को बाबा ने इस भाषा में उसको बताया। कहने की बात है कि इसको ये निर्माण होने में लाखों साल लगे। और जैसे कि हमने जिसने फ्राइडे के लेक्चर अटेंड किया है, सुषमा जी है यहाँ पर, तो आपको याद होगा मेहर बाबा's मैसेजेस टू द वेस्ट जो है, इसमें बाबा ने कहा कि सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई। ये क्रिएशन एंड कॉजेज में भी हमने शायद पढ़ा है कि वो पृथ्वी का कवच कैसे धीरे धीरे ठंडे होने में कितने काल युग उसको लगे, और जो कैसे पहाड़ निर्माण हो गए, पहाड़ के नीचे में फिर समंदर कैसा निर्माण हो गया, ये सब हमने पढ़ा है। और तो निर्मिति एकदम ऐसे झटक से बटन दबाए और सब तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में कितने युग लग गए हैं। तो उसको देख के बाबा को याद आया, वो निर्मिति का समय बाबा को याद आया। बाबा also warned them to take care as there had been several recent cases of plague, not many cases, only 2 deaths a day, which in the young doctor's estimation was nothing to be concerned about. तो बाबा ने उनको वार्निंग दे दी कि संभाल के रहना, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर प्लेग फैला है, और डॉक्टर कहते ज़्यादा नहीं है, हर दिन में 2 मृत्यु होते हैं केवल उस जैसी छोटी जगह पे उस समय में 1940 के समय में एक दिन में 2 मृत्यु, मतलब काफ़ी सारा था। पर एनीवे ये लोग किसी चीज़ की चिंता नहीं करते थे। बाबा के भरोसे सब कुछ, मतलब सब कुछ, चाहे प्लेग हो चाहे कुछ हो। ये महिलाएं तो बहुत ज़बरदस्त थी, सभी थे। एनीवे, breezes of the water kept Karwar's temperatures moderate and comfortable. Baba took the women out for a walk after breakfast during their first morning to the beach, an isolated and attractive part, Mani recorded, and we enjoyed a real holiday morning by the sea, returning at 10. तो ये कारवार में माहौल जो है, वातावरण जो है, हवा जो है, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि पानी के ऊपर से हवा बहती रहती है। और बाबा महिलाओं को लेके गए घुमाने के लिए सवेरे ब्रेकफास्ट के पश्चात, और बीच पर गए जो कि बहुत ही एकांत था, आइसोलेटेड था, कोई वहाँ पर नहीं था, बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था। मनी कहती है इसलिए हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि भीड़ नहीं, कोई मनुष्य नहीं, एकदम आइसोलेटेड जगह वो थी। और वास्तव में हमने एक छुट्टी की सवेरे उस दिन समंदर के किनारे व्यतीत की, मनी कहती है, और 10 बजे ही वो वापस अपने ठिकाने पर लौटे। Also we had a stroll by the sea in front of the hotel after supper. वो कहती है रात के खाने के पश्चात फिर होटल के सामने समुंदर था, तो उसमें समंदर किनारे भी हम चलने के लिए, घूमने के लिए गए। यहाँ पर एक फुटनोट है, द 100-mile route that they followed would today take well under 3 hours to drive, but the blue bus averaged fewer than 8 miles per hour. तो ये जो उनको इतनी समय लगा था रास्ते में, बस 2 बार गड्ढे में गई, क्या क्या हुआ, तो इसलिए उनको बहुत समय लगा। वास्तव में आज की तारीख में ये अंतर केवल 3 घंटे में काटा जा सकता है, लेकिन ब्लू बस जो है उसका एवरेज 8 माइल्स का था। 1 घंटे में 8 मील की दूरी वो पार करती थी ब्लू बस। खैर, द चिल्ड्रन ऑल्सो अकम्पनीड बाबा ऑन दिस वॉक्स। तो जब ये समंदर किनारे गए तो बच्चे भी उनके साथ गए, बाबा के साथ। बाबा वुड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द वाटर्स, lehengas drawn up, and the waters would rush up. मेहरवान रिकॉल, तो मेहरवान को याद है कि बाबा वो समंदर के पानी के किनारे खड़े रहते थे, और समंदर की वो जो
लहरें आके बाबा के पैर छूती थी, बाबा को गीला कर देती थी, और फिर बाबा ने अपना लहंगा ऊपर उठा के पकड़ के बाबा वहाँ पर खड़े हो गए। मेहरबान recalled, probably he would be blessing the ocean. What work we don't know. मेहरबान कहता है कि वो समंदर को भी बाबा ने आशीर्वादित किया। इस तरह से समंदर में बाबा स्वयं पानी में खड़े होकर के वहाँ उन्होंने क्या कार्य किया हम नहीं जान सकते हैं। Each day, in fact, Baba escorted the women and children to the seaside after breakfast or supper. On the morning of April 7, he allowed them to go swimming and paddling, although for the Easterners it was more of an opportunity to wade into the shallow waves close to the shore, as none of them knew how to swim yet. Everyone ventured out again the following evening, and Baba built sand castles on the beach. The Easterners again stayed close to the water's edge, at least two of them looking on with envy as the Westerners ventured out in the waves. तो बाबा हर रोज 5 दिन का उनका वास्तव्य था वहाँ पर, सुंदर जगह पर। ढूंढनी चाहिए ये जगह कहाँ पर है। हो सकता है आज उतना सौंदर्य नहीं होगा, फिर भी जाना चाहिए जहाँ हमारा प्रभु गया, इतनी सुंदर जगह है। तो ओके, एनीवे, तो जो जाने के काबिल में है वो जरूर जाए। हर दिन बाबा महिला और बच्चों को समंदर किनारे लेके जाते थे, नाश्ते के पश्चात या खाने के, रात के खाने के पश्चात। और 7 अप्रैल को वह फिर से बाबा इनको लेके गए और बाबा ने उनको अनुमति दी, तुम पानी में खेल सकते हैं, उछल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। हालांकि कोई भी पौर्वात्य महिला लोग जो है उनके लिए एक अवसर था खाली बतक जैसा पानी में थोड़ा सा करने का, नजदीक किनारे पर, क्योंकि इनमें से कोई भी समंदर का पानी, नदी तालाब का पानी में तैरना और समंदर में तैरना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको अगर तैरना आता भी है तालाब में, वेल में, समंदर में, टैंक में, तो आप समंदर में नहीं तैर सकते। समंदर की जो वेव्स है, लहरें जो है, ये आती रहती फिर जाती रहती, खींचती रहती है। उस लहर पर सवार होना आपको आना चाहिए, उसका एक अलग टेक्निक होता है। तो कोई भी पौर्वात्य महिला ये नहीं जानती थी, तो वो किनारे किनारे ही हाथ पैर पानी में डाल के उसमें ही आनंद लेती थी। और अगले दिन भी बाबा उनको लेके गए। बाबा स्वयं समंदर किनारे बैठ के वालू के बाबा ने किले बनाए, कितना सुंदर ना। उस वालू में बाबा ने किले बनाए और बीच पर, और जो पौर्वात्य महिला फिर से अपने किनारे किनारे पर डुबुक डुबुक करती रही। और जो पाश्चात्य महिलाएं हैं, लेकिन उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि उनको वो जानते हैं, बचपन से उनके बच्चों को भी सिखाया जाता है तैरना। तो ये सब अच्छे तैराकी होते हैं। और पौर्वात्य महिला केवल उनको जेलसी से देखती रह गई, क्योंकि वो तैर सकती, हम नहीं उसका आनंद ले सकते। और पाश्चात्य महिला उसका खूब आनंद उठाती थी। One evening, Baba served the women toddy, distilled locally from the sap of the toddy palms that flourished in the heat and humidity of southern coastal India. They were also entertained by Vishnu's cousins, Indu and Sushila, whom Baba had called to join the tour so that they could help prepare meals. This was their first chance to spend time with him. The two women had lovely voices, and Baba asked them to sing every evening. कितना भाग्य है। नाफले भाव है हमारे बीच में, उनको याद होगा ये विष्णु जी की बहन सुशीला है ना, आपको तो पक्का याद होगी। और इंदू भी थोड़ा याद है मुझे शायद से। एनीवे, तो एक शाम को बाबा ने महिलाओं को ताड़ी पीने को दी। अगर सवेरे पिएंगे तो वो नीरा कहलाती है। सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ने के पहले आप लेते हो तो उसका नीरा कहते हैं, ठंडक देती है, इट इज गुड, सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु सूरज उगने के बाद आप उसको पीते हैं तो वो टाड़ी बनती है, कि ये टाड़ी के जो पाम ट्री है उसमें से उसको निकाला जाता है, जो कि उस एरिया की खासियत है। और ये जो दक्षिण का समुद्री तट पर ये बहुत खास है। बॉम्बे में भी बहुत नीरा केंद्र होते थे, अब मालूम है कि नहीं।
खैर मैंने तो कभी पी नहीं है, लेकिन इतना सुना है उसके बारे में। और इस तरह से फिर बाबा ने जो विष्णु मास्टर थे, उनकी 2 कज़न सिस्टर वहाँ पर थी, इंदु और सुशीला, उनको भी बाबा ने अपने साथ रहने के लिए बुलाया ताकि महिलाओं की वो मदद करे खान पान प्रबंध के लिए। उनकी आवाज़ बहुत सुंदर थी। सुशीला जी गाती थी, मुझे याद है, नगर सेंटर में भी हमेशा गाती थी। उनके लिए बाबा ने खास डायलॉग बोला था, वो जाने दो अभी। तो देखो, आवाज़ सुंदर थी और वो बाबा के लिए कष्ट भी कर रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। बाबा स्वयं, उनसे बाबा ने कहा कि हर शाम को बाबा उनको गाने के लिए आग्रह करते थे। उनकी आवाज़ें बहुत सुंदर थी, ये टू बी नोटेड। नहीं तो हम क्या, हमको शौक होता है करके गाते हैं। हमारा गाना ऐसा प्लेजेंट होना है कि खुद यहाँ मास्टर स्वयं उनको गाने के लिए आग्रह कर रहा है और वो सुंदर बाबा के लिए शाम को गाती थी। कितना उनका भाग्य। After 2 consecutive days of adventures and mishaps, Donkin was especially in need of respite. 2 दिन लगातार इतने सारे कुछ घटनाएं हुई, इतने सारे एक्सीडेंट और इतना थकान के बाद वास्तव में डॉन्किन को आराम की सख्त जरूरत थी। He went off several times for a swim, but was careful to note that it was a different stretch of beach than the one the women visited. ये भी पाश्चात्य था। रोज स्विमिंग के लिए जा करके डॉन्किन ने वहाँ समंदर में तैरने का खूब आनंद उठाया। वो मौका ढूंढ के अपना करता था, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना। और लेकिन वो खास ख्याल रखता था कि जिस बीच पर महिलाएं हैं, उस बीच के हिस्से को छोड़कर दूसरी साइड में वो तैरने के लिए जाता था। लेकिन कई बार समंदर का, जैसे अलीबाग में भी है, ऐसा खतरनाक है, दिखने को लगता है सिंपल शांत, बहुत गहराई है, वो अंदर खींचता है। तो जो डॉन्किन जिस बीच पर था, वो महिलाओं के जैसा इतना सेफ सुरक्षित बीच नहीं था, फिर भी वहाँ पर उसने तैराकी का आनंद लिया। बाय द एंड ऑफ हिज रेस्पाइट इन कारवार, he would observe that he felt a lot fitter here, sunburnt and fresh. तो वो उसके आराम, जो कहरवार में उसने समंदर में तैरना वगैरह जो आराम किया, इसके पश्चात वो कहता है कि बहुत अच्छा ताज़ा तवाना लग रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ताकत देगा, ये फ्रेशनेस। लेकिन ये जो गर्मी है उन लोगों को सह नहीं जाते हैं, तो वो जलन होते, सनबर्न होते हैं। तो बाबा का ध्यान कैसा रहता है, वो सबकी कैसे केयर करते हैं देखना। Nothing however escaped Baba's notice, and one day he chastised मतलब ताकीद देना। He chastised Donkin for not having worn a hat when he was out on the water. तो बाबा की नज़र से कुछ भी नहीं छुपता है। तो एक दिन बाबा के ध्यान में आया कि हैट पहने बिना डॉन्किन इस तरह से पानी में जाता है। तो बाबा ने उसको ताकीद दी कि तैरने जाने के समय भी हैट पहन के तैरने को जाना। I liked it. Baba told me that he would like to put a 12 by 6 stone around my neck and drown me. He also quoted the English song, "The mad dogs, the Englishmen go out in the midday sun." तो बाबा ने उसको ताकीद दी कि तुमको अगर तैरने जाना है तो भी हैट पहन के तैरने जाना, और धूप में हैट के बिना जाना नहीं। साथ ही में बाबा ने उसको कहा कि 6 by 12 का एक बहुत बड़ा पत्थर तुम्हारे गले में डाल के मैं तुमको डुबा दूंगा। और बाबा ने फिर एक इंग्लिश सॉन्ग भी उसको इसके लिए कहा। तो वो ऐसा था कि ये पागल कुत्ते और इंग्लिश मेन जो है, इंग्लिश व्यक्ति पुरुष जो है, ये पागल कहीं के भरी दोपहर की धूप में तैरने जाते हैं। ऐसा कोई गाना बाबा ने उसके लिए गाया। Anyway, in order to maintain his seclusion, Baba had ordered everyone to refer to him as Babuli and Gustaji as Kabuli, Baba's twin, because Gustaji also was practiced
प्रैक्टिसिंग साइलेंस। हमने पिछले बार भी देखा कि भीड़ में बाबा अपना पहचान छुपा कर ही जाते थे। और जैसा नोरिना मैचबेली ने बाबा का नाम बाबूली नहीं, उसने हाँ, नोरिना ने बाबा का नाम बाबूली रखा था। और जो नदीम टॉलस्टॉय है वो बाबुश्का कहती थी, या ये बाबुश्का मतलब रशियन भाषा में पिता को बाबुश्का कहते हैं, माता को मामुश्का कहते हैं। तो वो बाबूली बोलती थी। तो बाबा ने सबको कहा कि बाबा को उनके नाम से बुलाना नहीं, उनकी पहचान किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उनका डिस्टर्ब होगा और उनका कार्य बाधित होगा, क्योंकि ये दूसरे महायुद्ध का समय था। किस क्रिया के द्वारा बाबा क्या करते हैं हमको अंदाजा नहीं आएगा। लेकिन वो जो किताब है डॉक्टर डॉकिंस डायरी, अगली बार मैं कोशिश करूंगी उसको भी साथ में लेके बैठने की, एटलीस्ट कुछ घटनाएं तो हम उससे कोट करेंगे। तो उसमें बहुत बाबा काफ़ी सारा डॉकिन को बताते थे, उनकी क्रिया और उसका युद्ध के साथ संबंध, युद्ध में आगे क्या होने वाला है, युद्ध में क्या चल रहा है, काफ़ी सारी बातें होती थी। वो सब डॉकिंस डायरी में है। एनीवे तो बाबा ने उनसे कहा कि बाबा को बाबूली कहना है और गुस्ताद जी को काबुली कहना है, क्योंकि और गुस्ताद जी बाबा के जुड़वे भाई हैं, क्योंकि दोनों भी मौन थे। मेहरबान हाउएवर एक्सीडेंटली रिवील बाबाज आइडेंटिटी। आपने ये वीडियो देखी होगी, याद नहीं है ब्लू बस में डाली क्या श्वेतांबरी की खाली बी विद बाबा में डाली। श्वेतांबरी बहुत मदद कर रहे हैं आजकल ये काम में मेरी। तो ये मेहरबान की सुंदर वीडियो है, इसमें भी उसने ये इंसिडेंट को कोट किया है। Okay, anyway, Merwan, however, accidentally revealed Baba's identity to one of the waiters in the hotel. Baba was traveling incognito, he recalled. मेहरबान कहते हैं कि बाबा अपने आप को इनकॉग्निटो मतलब उनका असली रूप, असली नाम, असली रूप सब कुछ छिपा के, मतलब ये करके वगैरह किसी को पहचान में नहीं आए, इस तरह से बाबा उस समय यात्रा करते थे। गलती से, जानबूझ के नहीं, मेहरबान छोटा था, उससे गलती हो गई और गलती से उसने बाबा की पहचान एक वेटर को बता दी। हुआ यूं, आगे देखो ये घटना है सुंदर। So whenever anyone had to talk to Baba, they decided to call Baba Babusi, but nobody should know that it was Baba being referred to. Baba wanted to be undisturbed, and we were at this hotel, and I was a young kid, so the waiters and all got interested. होता है ना, छोटा बच्चा है तो सभी उससे खेलते हैं, बात करते, पूछते हैं। तो बाबा को सबने बाबूसी बोलना तय हुआ था, कोई भी बाबा के कार्यों में बाधा नहीं लाएगा। और इस होटल में वो रह रहे थे, मेहरबान छोटा था तो सभी उसको लाड करते थे, प्यार करते थे, बात करते थे। They would ask me, who is this gentleman you are traveling with? And I just happened to blurt out, he is God. His name is Meher Baba. When I was not supposed to say anything, and the next day that waiter came up with his family for Baba's darshan. तो उससे कहा गया कि तुम जिसके साथ यात्रा कर रहे वो व्यक्ति कौन है? तो मेहरबान ने कह दिया कि ये तो ईश्वर है, उनका नाम मेहर बाबा है, जबकि उसने नहीं कहना चाहिए था, पर वो छोटा था। तो अगले दिन वो वेटर अपने पूरे परिवार को लेके आया बाबा के दर्शन के लिए। बाबा looked at us. How did he come to know? Who revealed my identity? And eventually I was caught. And Baba retwicked my ears and said, don't you know that nobody should know about this? I was innocent at that time and inadvertently revealed his identity. But somehow his personality always attracted people. बाबा ने उनको दर्शन दे दिया। ये तो बाबा की रीति रहती है, शायद उसके भाग्य में ही था, उसके परिवार में के भाग्य में ही था। तो बाबा ने पूछा कि ये लोग को कैसे पता चला मेरे बारे में?
और अंततः ये पता चला कि मेरवान ने ये राज खोल दिया है। तो बाबा ने उसके कान पकड़ लिए, ऐसा कहते हैं ना कान छोटे बच्चे को, और फिर बाबा ने उसे कहा कि तुमको पता नहीं था कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अब ये इनोसेंट बच्चा था, तो उसने माफ़ी भी मांगी होगी, और गलती से बाबा की आइडेंटिटी रिवील उससे की गई थी, तो बाबा ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन वो कहता है जहाँ भी बाबा जाते थे अपने आप लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते थे। ये करिश्मा था। और आगे हम देखते हैं कि मेहरबान इतने सतर्क रहा करते थे, छोटी मोटी चीज के बारे में भी जाने अनजाने गलती से भी बाबा की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तो शायद ये पाठ उनके लिए होगा उस समय में। बाबा फॉरगिव मेहरबान्स इनोसेंट ट्रांसग्रेशन। तो ये गलती से गलती हो गई, तो बाबा ने उसको माफ कर दिया। बैक टू वर्क, फिर से काम। मेहरा लेटर रिकॉल्ड of her time in Karwar. We were always in the hotel. We never went out except with Baba for walks to the sea. तो मेहराबाद में कहती है कि कारवार में उनका समय कैसा गुजरता था। वो कहती थी कि हम होटल के अंदर ही पूरा समय होते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे। केवल बाबा हमको घुमाने समंदर ले जाते थे, तभी हम बाहर जा सकते थे। However, Baba did take the women by boat out to. This is very interesting, huh? However, Baba did take the women by boat out to Anjidev Island. On the morning of the 6th, it was Donkin observed a lovely tropical island about a mile long and little in broad width, with two streams of water, very picturesque and lovely experience. तो वो कहती है लेकिन बाबा महिलाओं को घुमाने के लिए एक दिन बोट से अंशिदीव नाम का एक आइलैंड है। आइलैंड को क्या कहेंगे हिंदी में, कोई प्लीज लिख दीजिए। क्या बेट ही कहते हैं ना हिंदी में भी, मतलब चारों तरफ से पानी और बीच में जमीन का टुकड़ा, बेट। तो ये अंशिदीव नाम का एक खूब बहुत ही सुंदर बेट था। वहां पर बाबा ये महिलाओं को लेके गए, और डॉन्किन कहता है इतना सुंदर वो बेट था, केवल 1 मील की दूरी उसकी लंबाई थी और चौड़ाई में भी वो बहुत कम था। वहां पर 2 पानी के क्या कहते स्प्रिंग पानी का उगम था, स्प्रिंग थे, और ये बहुत ही लवली सुंदर एकदम पिक्चर जैसा वहां पर, मतलब फोटोजेनिक बोलते हैं ना, एकदम ऐसा अनुभव था। There the group toured Igreja de Nossa Senhora das Brotas, Church of Our Lady of Springs, one of the first Christian churches in India. वहाँ पर बाबा महिलाओं को सबको लेके, हाँ पूरे ग्रुप को, आई एम सॉरी नॉट ओनली महिला, बाबा सब ग्रुप को वहाँ चर्च ऑफ आवर लेडी स्प्रिंग्स, वहाँ पर हमें बात ध्यान देना पड़ेगा, ये पुर्तगाल राज था। आप एक बात समझ में आ रही है आपके, यहाँ पर पोर्तुगीज का राज था, मैसूर में उनके दीवान का राज था, है ना। मैं इसका बताती हूँ कनेक्शन बाद में, अगर भूल जाए तो याद दिलाना, फिलहाल इसको पढ़ते हैं। तो बाबा सभी ग्रुप को लेकर, ये सबसे पुराना भारत का पहला चर्च, उसमें बाबा लेके गए। वो चर्च को चर्च ऑफ आवर लेडी स्प्रिंग्स कहा जाता है। द वुमेन फाउंड द 2 century old church charming but somewhat dilapidated. तो महिलाएं कहती है 200 साल पुराना एक चर्च बहुत सुंदर था, परंतु भी मतलब भग्न अवस्था में था। बाबा had resumed his search for cities, for spiritual centers, and he was so taken with the atmosphere of the island that he told the woman, of the 3 centers I want to build for my work in the world, I have to build one here. ये आइलैंड बाबा को इतना पसंद आया अंजी देवी, कि बाबा ने महिलाओं से कहा कि मुझे पूरे विश्व में मेरे 3 सेंटर स्थापित करने हैं। तो बाबा ने एक मंडला का बोला था, वो कैंसिल होके बैरामंगला का हो गया था, और बाबा ने कहा कि इन तीनों में से एक मैं यहाँ स्थापित करना चाहता हूँ, एक मुझे यहाँ बनाना है। अब मजे की बात देखो, एक जो है मैसूर के दीवान, मतलब वो स्टेट था ना, भारत का हिस्सा, मतलब अलग स्टेट हो गया,
राज वहां पर अलग था। उसी प्रकार यहाँ पोर्तुगीज का राज था। Later in April, Papa sent Norina, Elizabeth and Donkin to speak with the Portuguese governor of Goa to inquire about establishing a center on the island. बाबा ने केवल कहा नहीं, लेकिन बाबा ने इसके लिए नोरिना, एलिजाबेथ और डॉन्किन को ये पोर्तुगीज गवर्नमेंट के पास गोवा में भेज दिया बातचीत करने के लिए कि हमें यहाँ इस आइलैंड पर बेट पर सेंटर स्थापित करना है। ही जोक्ड, ये बाबा के तरीके हैं। बाद में गोवा भी भारत में आ गया और मैसूर भी आ गया तो ये एक प्रकार का वो कार्य होगा बाबा का, जो भी है हम नहीं समझ सकते। ही जोक्ड दैट डॉन्किन शुड हायर, सुंदर है यहाँ पर, अब देखिए ध्यान दीजिए, और एक बात फिर बतानी है। ये जोक्ड दैट डॉन्किन शुड हायर ए सूट फॉर द मीटिंग एंड दैट इफ द गवर्नर हैड अ बियर्ड, नोरिना शुड फ्लर्ट विथ हिम. If he had only a mustache, Elizabeth should rattle coins she was to carry in her pockets. But he was young and ailing. Donkin should inquire about his health and offer him free surgery. Practical ways of a Lord of the Universe, जो आज दुनिया में हो रहे। Anyway, तो बाबा ने कहा इस मीटिंग के लिए कैसे जाए। तो बाबा ने डॉन्किन को बोला, इस मीटिंग के लिए तुमको एकदम सूट पहन के जाना है। अगर उस गवर्नर को दाढ़ी होगी तो नोरिना मैचबेली को फ्लर्ट करके उसको इसके लिए राजी करना है। अगर उसकी केवल मूंछ होगे तो एलिजाबेथ को अपने पॉकेट में कुछ कॉइन्स लेके जाना है और उसकी खनखनाहट उसको सुनानी है उससे बात करते समय, अगर वो मूंछ वाला है। यदि वो जवान है और बीमार है तो डॉन्किन को उसकी तबीयत के बारे में पूछताछ करके उसको मुफ्त में सर्जरी ऑपरेशन ऑफर करना है। डिस्पाइट बाबा's careful preparations, however, his delegation was unsuccessful because the island was close to development. इस बेट पर, आइलैंड पर कोई विकास नहीं होगा, ऐसा वो कायदा उन्होंने बनाया था, और इसके कारण इस मिशन का वो फ्लॉप हो गया। Norina also investigated the possible purchase of hillside property in front of the Grand Hotel, but nothing seems to have come of her inquiry. तो जहाँ पर वो रुके थे बहुत सुंदर जगह थे, उसके सामने ही एक पहाड़ की जमीन उसने लेने की कोशिश की एलिजाबेथ ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो अंजीदीव बेट है, आइलैंड है, इसको और आपको देखना है तो इसका लिंक और इसके फोटो, इसका मैप मैंने ब्लू बस टूर और ट्रैवल विद बाबा तीनों ग्रुप में डाला है दोपहर को ही। साथ ही में ये 200 साल पुराना जो आवर लेडी ऑफ चर्च, उसका नाम पुर्तगाल में अलग है, तो ये भी वहाँ पर तीनों ग्रुप में डाला है। आप वहाँ जाकर उसके बारे में और पढ़ सकते, देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। During their last day in Karwar, Baba offered a discourse to the women. This is very important now, please. On the necessity of maintaining poise, beginning and ending with the question, what is spirituality? Poise, perfect poise. Make the most of every situation. He who upsets no one is a good man. He who is upset by no one is a God. कितना सुंदर, कितना महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। आप सब लोग सुन रहे हैं? कौन कौन नहीं सुना? जिसने नहीं सुना वो हाथ ऊपर करो अभी, क्योंकि वो अभी भी नहीं सुन रहे होंगे तो वो अभी भी हाथ नहीं ऊपर करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग इतना डाटा खर्च करके जुड़ते हो तो दिल के कान करके सुन लो, आपका 100% दे दो कि ये उस बहाने 1.5-2 घंटा आप बाबा के विचारों में, बाबा के ख्यालों में। थैंक यू सर। ये आप तो 100% सुनोगे, उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। और यहाँ पर इतने सारे दिख के रखे हैं ना, तो मुझे भी थोड़ा सा लाइवली ये होता है। सबको बोलने देंगे ना तो इतना पढ़ नहीं पाएंगे, और फिर उसमें बेमतलब की बातें ज़्यादा होती है। इसके बदले ये जो है साइंस ना, ये बहुत
मतलब टॉकेटिव साइंस है, बहुत अच्छे हैं, ऐसा किया तो अरे क्या बोल रही है, ऐसा कैसा, मतलब समझ में नहीं आया तो ये कर सकते हैं, है ना। एनीवे, तो बाबा कहते हैं स्पिरिट, बाबा ने एक लंबा लेक्चर महिलाओं को दिया, और सॉरी नॉट महिलाओं को, ऑफर्ड डिस्कोर्स, यस महिलाओं को दिया, और एकदम पॉइज, इक्वी पॉइज, समतोल, ये मेंटेन करने के लिए बाबा हमेशा आग्रह करते थे। तो बाबा ये डिस्कोर्स के शुरू में और अंत में भी बाबा ने पूछा आध्यात्मिकता क्या है। बाबा कहते हैं परफेक्ट पॉइंट्स, एकदम समतोल होना है। किसी ने हमारा अपमान भी किया, गाली भी बकी, बहुत इंसल्ट किया, और फिर भी समय आया तो फिर भी उसके घर जाना और कुछ भी दिखाना नहीं, यह हजम करना, हाजमा अच्छा रखना चाहिए। हम बैंक में उसका डाइजेशन, हम शब्द दिया था, नया मेंबर आया तो इसका हाजमा कैसा है, इसका डाइजेशन कैसा है, स्थित प्रज्ञ, हाँ स्थित प्रज्ञ तो नहीं पर इक्विपॉइस, मतलब समतोल एकदम ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जैसे हमारे सीडी देशमुख थे कि वो भजन में गए तो उनको भजन में बोला, तुमको किसने बुलाया, चलो निकल जाओ, वो उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, वो निकल गए। और फिर वहां जिसको वार्ता के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला कि इनको आप भगाओगे तो मैं वार्ता नहीं दूंगा, आप उनको वापस बुलाओ तो मैं तुम्हारे ये कार्यक्रम में रहूंगा। लोखंडे के घर की बात है, नागपुर की। उनको संतुलित, परफेक्ट, थैंक यू, बिल्कुल संतुलित होना है एकदम। तो जब सीडी देशमुख को वापस बुलाया तभी उनका चेहरा वैसा ही था जो कांगड़े सर ने, स्थित प्रज्ञ, एकदम संतुलित, ना उनको भगा देने से उनको दुख हुआ, ना बुलाने से वो खुश हो गए, संतुलित। ये परीक्षा की घड़ियां आती है समय समय पर, कदम कदम पर, और हमको उसमें खरा उतरना होता है। बाबा को याद करके, बाबा को थैंक यू बोलने का, उसको थैंक यू बोलने का जिसने हमारा अवमान किया है, हमको गाली गलौज किया है बेवजह से, एक बार नहीं 100 बार किया, ना उम्र का ख्याल, ना कुछ जो भी आम दुनियादारी में होता है, तो हम उसको आभार व्यक्त करने का, अच्छा है मेरे संस्कार ले ले बच्चा क्या, और उसको मुझे हम बोलते ना, थूकना तक नहीं, उस मतलब कुछ भी करो उसका कोई उत्तर ही नहीं। पत्थर है, पत्थर कोई उत्तर देता है, नहीं देता है। सामने आया जय बाबा किया, जय बाबा किया, बस। हो सकता है उसकी अगली स्टेप है, फिर भी उससे प्रेम से व्यवहार करो, शायद 1-2 साल लग सकते हैं उसमें। अपने आप प्रेम से, अगर अंदर से प्रेम उसके लिए आता है तो बाबा का शुक्रिया अदा करो उसी समय। अरे इसने मुझे इतना गाली गलौज, धमकाया, डराया, और फिर भी उसके लिए मेरे मन में प्रेम आया। ओ, प्रेम से मिल लेना है, मन में रखना नहीं कि उसने ऐसा किया। जो उसने गाना गाया ना, हो जाए ऐसे कि दिल से मिट जाए सारा मलाल। तो बाबा ने कहा कि परफेक्ट पॉइज होना है, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, हर स्थिति का फायदा उठाओ ये इक्विपॉइज दिखाने के लिए। चाहे कोई तारीफ करे, चाहे कोई गाली गलौज करे, निंदा करे, फिर भी हमको संतुलित रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है। और ऐसी स्थिति आती है तो उसके मौके का फायदा उठाओ। बाबा कहते उस मौके का छोड़ना नहीं। बाबा देते हैं उनको ये बुद्धि हमारा अवमान करने की, हम उसका फायदा उठाना है। He who upsets no one is good man, जो किसी को दुख नहीं देता है, व्यथित नहीं करता है, वो अच्छा आदमी है। लेकिन he who is upset by no one is a God man, जो किसी ने कुछ भी किया तो भी व्यथित नहीं होता है, अपसेट नहीं होता है, चाहे उसके खिलाफ कितना भी पॉलिटिक्स खेलो, और फिर भी अगर वो व्यथित नहीं होता है, अपसेट नहीं होता है, तो वो गॉड मैन है, ईश्वरी पुरुष है। बाबा कहते हैं दैट नाइट Baba experienced pain so intense that it made him groan loud. उस रात बाबा को इतना दर्द हुआ कि बाबा जोर जोर से करा रहे थे,
द फॉलोइंग डे, क्योंकि ये है उनका दर्द ये महायुद्ध के साथ जुड़ा था। द फॉलोइंग डे जर्मनी इन्वेडेड डेनमार्क एंड द peaceable kingdom of Norway, provoking Great Britain into a confrontation that came to be called the Norwegian Campaign. ये उस समय में हालत हो गए थे। जर्मनी ने डेनमार्क पर अटैक किया था और नॉर्वे जो एकदम शांत था उसको ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोवोक कर दिया था, और ये यही होता है नॉर्वेजियन कैंपेन जो कहा जाता है। Baba's caravan departed as planned on Tuesday, April 9, bound for Astoli, and the woman's voice was soon put to the test. बाबा ने पहले लेक्चर दिया था मंगलवार 9 अप्रैल को, जैसा तय हुआ था बाबा का काफिला निकल चुका अस्तोली के लिए, और जैसा बाबा ने कहा था ये महिलाओं का संतुलित रहना, इसकी अभी परीक्षा की घड़ी आ गई थी। सोचो ना, इतनी बस खचाखच भरी है, पैर रखने को जगह नहीं, कैसा इक्विपॉइज रखेंगे, परेशान है गर्मी से, कभी बाबा की कुछ आज्ञा है, कभी खाने को नहीं तो कभी पीने को नहीं है, सामान कहीं गिर रहा है, एक दूसरे का पैर लग रहा है, कोई किसी के कंधे पे बोझ डाल रहा है, सब होता है। We left Karwar at 4:45 a.m. Donkin Road in order to get to the ferry at 5 a.m. when tide should be high and the bus get across okay. तो डॉक्टर डॉन्किन फिर से इनका ये चैलेंज भरा आह्वानात्मक ये प्रवास था। शायद उस समय का ये चित्र होगा, मुझे वो इसमें दिया तो नहीं है, पर इस समय का होगा जो हम अब पढ़ रहे हैं। कि वो कहते हैं, डॉन्किन लिखते हैं, सवेरे सवेरे 4:45 को वो निकले, 4:45 बजे, ताकि उनको ऐसी खबर मिले। वो क्या होता है कि हाई टाइड लो टाइड का हिसाब रख के निकलना पड़ता है, कब समंदर में भरती आएगी और कब ओहटी आएगी, तो उसका हिसाब से उनको ऐसी खबर मिली थी कि 5 अब तो मोबाइल में आता है, लेकिन वो समय मोबाइल का नहीं था ना, तो उनको खबर मिली थी कि 5 बजे हाई टाइड होएगी। हाई टाइड में ही ये जा सकते हैं ना, लो टाइड में वो चढ़ा नहीं पाएंगे, तभी ऊंची लहरें होगी और बस उसमें से निकल के लेके जा सकते हैं। बट एट 5 a.m. when we got there the ferry was not ready and the tide almost fully low. लेकिन वो कहते डॉन्किन की जब हम 5 बजे वहाँ पहुँचे तो लो टाइड चल रहा था, और जिसमें लेके जाना है ये सारा बांधना बनना, ये तैयार करना, इतना 6-7 बोट को साथ में लगा के रिस्की जॉब था, वो तैयार नहीं थी फेरी बोट। द कार्स which were much lighter and could be transported before the tide had come back in. यहाँ तक कि कार भी जा नहीं पाई जो कि वजन में हल्की होती है, वो भी पीछे आ गई। had to wait, सबको इंतजार करना पड़ा। The other end before getting off, दूसरी तरफ में निकलने के पहले, and the bus made quite a risky crossing on the floppy water at the river's mouth. तो नदी के मुख में वहाँ पर बस को इस पर चढ़ाना एक बहुत आह्वानात्मक था, जोखिम भरा काम था। Driving the bus off the ferry at the other end, it was a matter of doing it quickly and hoping for the best. एकदम जल्दी करने का है और अच्छा हो जाए, इस तरह से उसको करना है। But Baba was watching us and I felt all would be okay. लेकिन ये जब बहुत खतरनाक था, लेकिन मैंने देखा कि बाबा हमको देख रहे हैं, फिर मैंने उम्मीद की कि बाबा देख रहे हैं, उनकी नज़र है, मतलब सब कुछ ठीक होगा, ये विश्वास है। So it was save broken, तो ये सब ठीक हो गया, हम क्रॉस किए। केवल एक लैंप जो है पीछे का वो टूट गया, और अच्छा हुआ उसके पीछे की जो सीढ़ी थी वो पहले ही वो गड्ढे पे, जब काका ने उधर से गाड़ी ली तो गड्ढे में टूट गई थी सीढ़ी, याद है ना, हमने कल पढ़ा था। अच्छा हुआ वो टूटी, नहीं तो अब उस सीढ़ी की वजह से हम शायद यहाँ पर फंस जाते थे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हमको आज हमारा 2 पन्ना 3 पन्ना कम हो गया, पता नहीं कैसे। वेदर आई वॉज वेरी स्लो। समय हो गया है प्रार्थना का। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग
हम अभी आज यहाँ रुक जाते। ये बाकी जो आह्वानात्मक सब सफर और इंटरेस्टिंग सब कुछ है, ये अगले सेशन में अगले मंडे को देखेंगे। चाहे त्योहार हो, कुछ भी हो, आप मिस नहीं करना कृपा करके इसको। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। पद्मावर भाऊ, हाँ हाँ, एक म्हणजे याची बातमी आहे, श्रीका आपले जिचकार साहेब आहेत, त्यांच्या आईंना आई बाबाकडे गेली आज दुपारी 1 वाजता. जिचकार साहेब. हाँ हाँ ठीक आहे, बोलू आपण. आता प्रार्थनाची वेळ आवाज झाली नाही. तुम्ही आपण ह्याच्याबद्दल नंतर हे करू. आता प्रार्थना तुम्ही करताय का प्रार्थना? हो, काही हरकत नाही. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत